हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपीएस ड्रीम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाज वेयर का यूज़। वाज का यूज़ करते हैं हम लोग एक वचन के साथ, और वेयर का यूज़ वेयर नहीं बोलते हम लोग, राइट करते हैं WERE वेयर, बट प्रोनाउंसिएट करते हैं वर। वाज एंड वर, वाज सिंगुलर नंबर के लिए और वर प्लूरल नंबर के लिए। तो आइए देखते हैं कि वाज वर का यूज़ कैसे करते हैं। द यूज ऑफ was and were। यूज ऑफ was and were। तो सबसे पहले देखते हैं was का यूज कहाँ से कैसे करते हैं। बेटा मार्क was का यूज सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं। किसके लिए? सिंगुलर नंबर के लिए। मतलब सिंगुलर मीन्स हमने लास्ट क्लास में बताया आपको कि सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन। सिंगुलर मीन्स एक वचन। तो मतलब वाज का यूज हमेशा एक वचन के साथ करते होंगे, चाहे वो पर्सन हो, थिंग हो या फिर प्लेस हो। तो वहाँ पर हम एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। और आई हमने बताया था प्लूरल नंबर नहीं, वो आई का यूज भी, आई भी सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि आई भी एक ही व्यक्ति को शो करता है, इसलिए आई क्या है, सिंगुलर में आएगा। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगे। सबके साथ सिंगुलर नहीं काउंट होता है, बाकी अदर हेल्पिंग वर्ब्स में ये प्लूरल में काउंट होता है, बट वाज आई के साथ ही लगता है क्योंकि वो एक व्यक्ति को शो कर रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट वर का यूज हम लोग प्लूरल्स के साथ करते हैं, चाहे वो प्रोनाउन हो या फिर नाउन हो, प्लूरल्स के साथ करेंगे। प्लूरल्स मीन होता है बहुवचन, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, प्लूरल में जैसे किसी का नेम आ जाए, एक से ज़्यादा लोग, और जैसे यू प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, वी ये भी प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, दे ये भी प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, दीज ये भी प्लूरल नंबर है, दोज ये भी प्लूरल नंबर है। मतलब जितने प्लूरल नंबर जिनमें एक से ज़्यादा व्यक्ति शो करेंगे, एक से ज़्यादा चीज़ें शो करेंगी, वहाँ पे हम लोग वर का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे एक चीज़ शो करेगी वहाँ पे हम लोग वाज का यूज़ करेंगे। सिंगुलर मीन्स एक और प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा। तो वाज का यूज़ हम लोग सिंगुलर्स के साथ करेंगे और वर का यूज़ प्लूरल के साथ। सिंपल सी डेफिनेशन है। और आइए हम लोग देखते हैं सेंटेंसेस के माध्यम से। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, अकबर एक महान राजा था। अकबर एक महान राजा था। हमने सेंटेंस लिखा, अकबर एक महान राजा था। देखो भाई, था थी थे, पास्ट की बात होगी यहाँ पे, पास्ट की बात, क्योंकि वाज मीन्स था होता है ना। तो मतलब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े थे हम लोग, अब ये सिंपल पास्ट टेंस होगा। जैसे यूज ऑफ वाज वेयर, जहाँ पे था थी थे आएगा लास्ट में, वहाँ पे हम लोग वाज वेयर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर था आता है तो वाज, थे आता है तो वर, ठीक है। या फिर थी आ जाए तो फिर हम लोग जैसो बहुवचन की पहचान में भी ऐसे पता चल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा अकबर एक महान राजा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट उठाते हैं, अकबर लिख लें। तो अकबर फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा दें, सिंगुलर नंबर, तो वाज। अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर वाज अ ग्रेट किंग। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे वह औरत बूढ़ी थी। वह औरत बूढ़ी थी। अब देखो भाई, वह औरत बूढ़ी थी, वह औरत बूढ़ी थी मतलब एक की बात। अगर वे औरतें बूढ़ी थी तब बहुवचन हो जाता। तो यहाँ पे कह रहे वह औरत बूढ़ी थी मतलब एक औरत है, तो क्या करेंगे, दैट वुमन वाज ओल्ड। दैट, तो और हमने बताया भी था दिस और दैट सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन है। तो दिस और दैट जहाँ पे लगेगा सीधा सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। ये सिंगुलर नंबर की है और ये प्लूरल नंबर की है। तो दैट आया तो मतलब वाज लगेगा। दैट वाज एन ओल्ड। अब यहाँ पे सोचो ओल्ड एन क्यों लगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर वाउल है, इसीलिए हम आ पहले लिख लेते हैं। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर वाउल आ रहा तब क्या करेंगे, एन लगा देंगे। तो दैट वाज एन ओल्ड वुमन। सेंटेंस क्लियर, ठीक है। ऐसे ही
जब हम प्लूरल में जाएंगे ठीक है, बंद करो बेटा, आवाज़ ही में सही ना आवाज़। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस नोट करेंगे और सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये देखिए। सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस राइट करते हैं, जैसे वे महिलाएं थी, वे महिलाएं थी। देखो भाई थी आ रहा है, पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ रहे थे, अगर बहुवचन कहाँ से पहचानते थे, हैं से। कहाँ से, हैं से। अब यहाँ पे थी आ रहा, थे आ रहा, थे मतलब पुरुष लिंग के लिए और थी स्त्रीलिंग के लिए। अगर थी आ रहा ऐसे पॉइंट लग के तो वो बहुवचन माना जाएगा, और बहुवचन का हमारा स्ट्रक्चर ये होगा, और एक वचन का फर्स्ट स्ट्रक्चर मतलब वाज का यूज हम लोग एक वचन के साथ करेंगे और वर का यूज बहुवचन का, वेयर नहीं वर, ठीक है। तो वे महिलाएं थी, तो दोज वर वुमेन, दोज वर वुमेन, ठीक है। ट्रांसलेट करके देखते हैं, दोज वर वुमेन। अब वुमेन होता था पहले, एक वचन में वुमेन होता था, लेकिन ए का ट्रांसलेशन हो जाता है तो क्या वुमेन हो जाएगा, तो दोज वर वुमेन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, जैसे हम राइट करते हैं वे कुत्ते थे, या फिर ये कुत्ते थे, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा वे कुत्ते थे, वे कुत्ते थे, ठीक है, वे कुत्ते थे। देखो हमने कहा था पुरुष लिंग के लिए थे और स्त्रीलिंग के लिए थी, तो पुरुष लिंग में थे आ गया। वे हमने बताया था प्लूरल नंबर का ये प्रोनाउन होता है, दोज दीज, ये वे प्लूरल नंबर में होता है, तो क्या वे आया, मतलब ज़्यादा है एक से। अगर एक होता तो वह बोलते, वह कुत्ता है, कह रहे वे कुत्ते थे, वे कुत्ते थे। तो यहाँ पे वे मतलब दोज और थे के हिसाब से वर है ना, वे थे कुत्ते, तो दोज वर डॉग्स, दोज वर डॉग्स। तो सिंगुलर का हम जब ऑब्जेक्ट वर्ड होगा उसका प्लूरल बना दें, क्योंकि कुत्ते हैं तो डॉग्स, कुत्ता होता तो डॉग है ना। तो ट्रांसलेट कर लेंगे, जैसे हमने कहा दे का वे का लिख लेंगे दोज, दोज वर डॉग्स। सेंटेंस कंप्लीट। ये फैक्ट हमारा अगर इतना समझ में आता है, ये इतना फैक्ट आप लर्न कर लो, सेंटेंस बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक। जहाँ पे सिंगुलर नंबर वहाँ पे वाज, जहाँ पे प्लूरल नंबर वहाँ पे वर। बड़ा सा बड़ा सेंटेंस, जैसे हमने सेंटेंस बोल दिया महारानी लक्ष्मीबाई वाज अ ग्रेट वुमन। महारानी लक्ष्मीबाई एक महान महिला थी, महारानी लक्ष्मीबाई एक महान महिला थी। तो क्या लिखेंगे, वह सेंटेंस बड़ा देख के डरना नहीं। जैसे हमने लिखा महारानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी नहीं कहते, लक्ष्मी, लक्ष्मी, तभी तो लिखने में अच्छा आएगा। महारानी लक्ष्मीबाई एक महान महिला थी, महान महिला थी। अब यहाँ पे थी देख के कंफ्यूज में तो ना अन की बिंदी, ये अन की बिंदी जो लगी है तो ये रिस्पेक्टेबल वुमेन है भाई। हमने कल भी बताया था, हैं अगर किसी एक के लिए हैं लिखते हैं तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो महारानी लक्ष्मीबाई सिंगल पर्सन है ना, महारानी लक्ष्मीबाई सिंगल पर्सन है, तो उनके हिसाब, लेकिन ये रिस्पेक्टेबल है, हिस्ट्रिकल वुमेन है, हिस्ट्रिकल वीरांगना है ना, ये वीरांगना है ना। महारानी लक्ष्मीबाई एक महान महिला थी, ठीक। तो महारानी लक्ष्मीबाई क्या वीरांगना हुई ना, वीरांगना हुई ना, तो इनके लिए रिस्पेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, थी लगा रहे हैं, ठीक। अब इसको ट्रांसलेट करते बहुत इजी। सबसे पहले महारानी लक्ष्मीबाई लिख लो, क्योंकि ये इतना पोर्शन हमारा जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, इतना पोर्शन हमारा सब्जेक्ट है। तो इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं पहले, MAHARANI, कंबाइंड राइट करना है, महारानी लक्ष्मीबाई, LA बोलो X करके लिखते हैं और बोलो KSH, ठीक है। तो महारानी लक्ष्मी बाई। अब ये लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये नेम चल रहा है इनका, तो सबका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। तो महारानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद
सबसे पहले हेल्पिंग उठाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट ये हुआ हमारा, ये इतना सब्जेक्ट पोर्शन है। अब हम क्या राइट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज होगी। ठीक, उसके बाद वाज आ ग्रेट, महान का ग्रेट, और महिला मतलब लेडी। सेंटेंस कंप्लीटेड है ना, इजी। अगला सेंटेंस ले लेते हैं कि रामलाल हमारे गांव का महान व्यक्ति है। ठीक, सज्जन पुरुष है तो था, तो इसे लिखे रामलाल हमारे गांव का सज्जन व्यक्ति था, सज्जन व्यक्ति था। अब ये सेंटेंस जैसे तुम लोगों को मिलेगा, अरे बाप रे कितना बड़ा सेंटेंस, हम नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं इसमें, है ना। अब रामलाल हमारे गांव का सज्जन व्यक्ति था, सबकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बस प्रॉपर वे में सेट कर दो। और जैसे तुम लोग इतना बड़ा सेंटेंस, अरे बाप रे ये नहीं कर पाए। और जैसे ये राजा था, वो लड़का था, ये लड़की थी, बहुत ईजी भैया, बहुत दो वर्ड वाले, अरे ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, अब ये मत करो अरे हम नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं, रामलाल सब्जेक्ट। ठीक, फिर उसके बाद जस्ट उसके बाद सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, रामलाल वाज आ जेंटलमैन, रामलाल वाज अ जेंटलमैन ऑफ अवर विलेज। देखो सबसे पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, पहले लिखेंगे रामलाल, ठीक है, सज्जन व्यक्ति था, रामलाल था एक सज्जन व्यक्ति हमारे गांव का। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट करते हैं रामलाल, क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सबसे पहले रामलाल वाज, क्योंकि रामलाल अकेला इकलौता है यहाँ पे, है ना, रामलाल इकलौता, तो रामलाल वाज आ, क्योंकि जस्ट उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो रामलाल वाज आ सज्जन मतलब जेंटलमैन, है ना, तो रामलाल वाज अ जेंटलमैन ऑफ। अब काकी के लिए हम क्या बताए थे, ऑफ, काकी के लिए ऑफ। अब काकी मत समझ लेना, काकी के जो सेंटेंसेस में आता है, नॉट काकी, आंटी वाला काकी मत समझना, ठीक है। तो काकी के, की के, ठीक है। इन जब ये वाले वर्ड्स आते हैं हमारे सेंटेंसेस में, तब हम इनके लिए ऑफ का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा रामलाल वाज अ ग्रेट मैन ऑफ आवर विलेज, क्योंकि आवर मीन्स क्या होता है, हमारा, हमारी, हमारे, यही तो होता है। तो क्या करेंगे, रामलाल वाज अ ग्रेट मैन, फिर ऑफ लगा दें, सेंटेंस को जोड़ने, कंजक्शन का काम करता है कि नहीं ऑफ। दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए जो चीज़ यूज करे वो कंजक्ट करता है, तो कंजक्शन का काम यहाँ पे ऑफ कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑफ, क्या राइट कर देंगे, ऑफ आवर विलेज। कितना इजी है, केवल सेंटेंस देख के डरना नहीं चाहिए। रामलाल वाज अ ग्रेट जेंटलमैन ऑफ आवर विलेज, रामलाल हमारे गांव का महान सज्जन व्यक्ति था। ठीक, तो सेंटेंस जैसे इसी तरह एक लॉन्ग सेंटेंस और उठाते हैं हम लोग, जैसे कि कविता विराट कोहली को ले लेते हैं ना, लेकिन विराट कोहली तो प्रेजेंट टाइम में है, जो पास्ट का हो, क्योंकि सेंटेंस हमारे पास्ट में चल रहे हैं। ठीक, तो ऐसे कर देते हैं, नॉर्मली रख ही लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक, कितना बड़ा सेंटेंस, अभी देखना तुम लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्रथम
मंत्री थे। बड़ी मुश्किलों से सेंटेंस आया है पूरी लाइन में, ठीक है। तो क्या कह रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पूर्ण विराम बाबू लगा है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। तो कह रहे हैं सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, ध्यान देना, जो जितना नेम होगा, जो कर्ता होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो इतना होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट पोर्शन। ये कौन सा पोर्शन हो गया, सब्जेक्ट पोर्शन। फिर जस्ट इसी के बाद हम क्या प्लस कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू सिंगल है, तो सिंगल के लिए हमने क्या कहा था, वाज। फिर उसके बाद जस्ट ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट। अब जितना बचा हुआ पोर्शन है इसके बाद हम लोग राइट कर देंगे। तो कह रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, इंडिया नहीं, आवर कंट्री। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इंडिया की बात, मेरे देश की बात हो रही। अगर इंडिविजुअली कहते कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इंडिविजुअली हम अपने कंट्री का नेम लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे कह रहा देश के, हमारे देश के, ठीक है, तो हम देश लिखेंगे, कंट्री लिखेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ये वर्बलेस होते हैं सेंटेंस, इनमें वर्ब नहीं होता, ठीक है, मेन वर्ब नहीं होता है, वर्ब्स होती हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है। तो पंडित जवाहरलाल पहले लिख लेते हैं, पीटी नेहरू, है ना, क्या बोलते हैं, पीटी नेहरू शॉर्ट फॉर्म में, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज, फिर लिख देते फर्स्ट प्राइम, प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री। तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट माने पहले, है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ, हमने क्या बताया था, काकी के जहां आएगा ऑफ लगा देंगे, काकी के, काकी के काका नहीं, काकी के मतलब क की के, ठीक। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि हमारे आ रहा, हमारे के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारी, हमारे, हमारा, इसके लिए हम आवर यूज करते हैं, आवर, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। है ना इजी सेंटेंस, चाहे जितना लॉन्ग जाए, हमको रूल तो वही यूज करना है, स्ट्रक्चर बेस हमारा यही रहेगा, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सारा का सारा ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे हमारे गांव में 2000 लोग रहते थे, हमारे गांव में 2000 लोग रहते थे, तो देयर वेयर 2000 पर्सन्स या 2000 पीपल लिव लिव इन आवर विलेज, है ना, देयर वेयर 200 पीपल्स वेयर लिव इन आवर विलेज। तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस राइट करते हैं, जैसे कि हमारे गांव में, नहीं, 2 साल पहले हमारे गांव में 2000 लोग रहते थे, ठीक, 2000 लोग थे, सॉरी थे नहीं होगा, क्योंकि थे पास्ट इंडेफिनिट की वो है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग राइट करते हैं हमारे 2 साल पहले, ठीक है, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले हमारे गांव में 2000 लोग थे, ठीक। आ गया थे मतलब बहुवचन का सेंटेंस है, यहीं से पता कर लो कि यहाँ पे देखो भाई 2000 दिए हैं, क्या 2000, ठीक है। तो 2000 मतलब ज्यादा है, प्लूरल में जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको सीधे 2000 को क्या करेंगे, प्लूरल में चेंज कर देंगे। जैसे हमने राइट किया, 2 वर्ष पहले को छोड़ देते, क्योंकि ये बाद में लगाएंगे अच्छा लगेगा, बिफोर 2 ईयर, है ना, 2 वर्ष पहले, पहले मतलब बिफोर, और वो बिफोर 2 ईयर, 2 साल पहले ना। तो पहले लिखेंगे देयर वेयर, हमारे से, अवर से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे, देयर वेयर 2
देयर वेयर 2000, देयर वेयर, देखो इसके साथ तुरंत हेल्पिंग मूव लगा दिए। देयर वेयर 2000 people live in our village. There were 2000 people live in our village before 2 years. अब ये वाला उठा के पीछे रख देंगे, बिफोर 2 years, बिफोर 2 years। ये रहा हमारा सेंटेंस। कुछ टफ है। सबसे पहले हम देखो, जहां पर हमारा क्लियर सब्जेक्ट ना दिखता वहां लोग हम देयर से, जैसे कहते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब इसको एक से तो स्टार्ट नहीं कहते, 1 week हैज 7 days। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 days। तो हम 1 week हैज 7 days थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, तो क्या करेंगे? देयर वेयर 7 days in 1 week, देयर वेयर 7 days in 1 week। अब ये थोड़ी ना कहेंगे, जैसे कहा एक महीने में एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये थोड़ी ना कहेंगे 1 year हैज 12 months। ठीक है, वहां पे क्या करेंगे? या 1 year हैज गेट 12 months, नो, देयर वेयर 12 months इन अ ईयर। वहां पे हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट की ही बात कर लें, जैसे हमने कहा यहाँ पे राइट करते प्रेजेंट, वो इजे मार के बता दें। जैसे हमने यहाँ पे कहा एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक, अब क्या करोगे? अब यहाँ पे कोई क्लियर सब्जेक्ट नहीं शो कर रहा है, कोई क्लियर सब्जेक्ट नहीं शो कर रहा, तो हम लोग देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर आर 12 months, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो वेयर नहीं, आर। देयर आर 12 months इन अ ईयर, देयर आर 12 months इन अ ईयर। जैसे हमने कहा वह लड़का गरीब था, तो वह लड़का गरीब था थी थे आएगा तो हम वाज वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर सेंटेंस सिंगुलर नंबर में है तो वाज का यूज करेंगे, और सेंटेंस अगर प्लूरल नंबर में होगा तो वर्ब का यूज कर देंगे। तो कह रहा वह लड़का गरीब था, तो दैट बॉय वाज पुअर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट बॉय वाज। जैसे हमने कहा वह लड़का गरीब था, वह लड़का गरीब था, तो क्या करेंगे? सबसे पहले वह लड़का, दैट बॉय, सबसे पहले दैट बॉय वाज पुअर, सेंटेंस कंप्लीटेड। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो भाई, वाज वर्ब का यूज प्रोनाउंस के साथ कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे कि प्रोनाउंस के साथ कैसे यूज करते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे देख लो भाई, हेल्पिंग वर्ब्स वाज एंड वेयर। अब देखो इसका यूज किसके साथ करेंगे और इसका यूज किसके साथ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसी को पार्टीशन कर दे रहे हैं, यहाँ पे इस साइड में हम सिंगुलर नंबर रखेंगे और इस साइड में प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम आई को ही रख लेते हैं, क्योंकि आई सिंगुलर नंबर होता है। आई, ही, सी, इट, ये क्या है? सिंगुलर नंबर। और इसी में नेम, जितने भी नेम होंगे वो क्या हो जाएंगे? सिंगुलर नंबर। अब इस तरफ देख लेते हैं, वेयर किसके साथ यूज करेंगे। तो वेयर देखो भाई, वी, यू एंड दे, और इसके साथ वन से ज्यादा पर्सन, यानी कि वन से ज्यादा अगर मोर देन वन नेम, मोर देन नेम्स,
अगर एक से ज़्यादा नेम आ रहे हैं तब भी हम यहाँ पे वर का यूज़ करेंगे। जैसे रोहन एंड मोहन अच्छे दोस्त थे, हमने लिख दिया रोहन और मोहन, रोहन और मोहन अच्छे दोस्त थे। रोहन और मोहन अच्छे दोस्त थे। अब यहाँ पे दो लोग आ गए तो हमने क्या बताया था, अगर एक से मोर देन वन नेम्स, अगर एक से ज़्यादा नेम आ रहे हैं तब भी हम वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, रोहन एंड मोहन वर, क्योंकि दो लोग हो गए, ठीक है। तो क्या करेंगे, वर गुड फ्रेंड्स। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, और जैसे हम जितना क्लियरिफाई करेंगे उतना एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। और आज के बाद आज तक मेरी जितनी क्लासेस आपको शो अप कराई गई हैं उनमें जो भी हमको गलतियां नजर आएंगी उनका इम्प्रूवमेंट देते रहेंगे, और नेक्स्ट क्लास आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स।